हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज उसका हम लोग करेंगे लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 1.8। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रखा है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन NaCl इज 1.25 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो गाइस हम लोग को डेंसिटी दे रखी है एक सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की? 3 मोलारिटी वाले सॉल्यूशन की हम लोग को डेंसिटी दे रखी है 1.25, जो NaCl का है। और हम लोग को बोला है कि उसकी मोलारिटी फाइंड करके बताओ गाइस। ओके, तो हम लोग को मोलारिटी दे रखी है और मोलारिटी फाइंड करने के लिए बोला है। ओके गाइस, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, चलिए इस वीडियो में आप समझते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। बहुत इजी मेथड से सोल्व करेंगे, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम लोग को मोलारिटी दे रखी है। ओके गाइस, तो मोलारिटी, तो गाइस हमारी मोलारिटी क्या होती है हमारी? अगर मैं आपसे मोलारिटी की यूनिट पूछूं तो मोलारिटी की यूनिट क्या होती है गाइस? मोल पर वॉल्यूम, मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर होती है गाइस। ओके, मोल पर लीटर, क्योंकि हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला बोलते हैं ना, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल की अगर मैं यूनिट करूँ तो मोलारिटी की यूनिट क्या आती है? मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर के अंदर। तो हम लोग को यहाँ मोलारिटी कितनी दे रखी है? 3 मोल दे रखी है। 3 मोलारिटी दे रखी है, 3 मोल। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेम ही होगी, 3 मोल पर लीटर ही होगी ना गाइस। मोल पर लीटर ही होगी। अगर ये मेरे को मोलारिटी दे रखी है, ये मेरे को कैपिटल M में दे रखा है गाइस। देखो यहाँ पर समझो, आप समझो, कोई समझ नहीं पाते। 3 मोलारिटी दे रखी है, तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखने जाऊँगा, अगर मेरे को इसकी यूनिट ये नहीं लिखनी है, क्योंकि मोलारिटी की 2 यूनिट होती है ना, तो ये क्या हो जाएगी? 3 मोल पर लीटर। ओके गाइस, ये यूनिट होती है ना मोलारिटी की। तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो ये मोल पर लीटर होती है, तो ये हम लोग ने इसकी यूनिट क्या लिखी थी? मोल पर 1 लीटर। ओके गाइस, हमारी जो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है ये होता है। अब देखो ये लीटर से और ये लीटर कट गया, तो हमारी जो मोल से निकल कर आएंगे गाइस। ओके, तो हमारे जो मोल निकल कर यहाँ से हम लोग को इनडायरेक्टली मोल्स मिल गए। ओके गाइस, तो हमारे जो मोल निकल गए हैं वो हमारे कितने? 3 मोल के निकल गए। ओके गाइस, तो इससे हम लोग को पता चला कि जो हमारे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो मोल्स कितने पड़े हुए? हमारे 3 मोल पड़े हुए, मतलब NaCl के हमारे 3 मोल पड़े हुए। तो इससे हम लोग को एक और बात पता चली कि देयर फॉर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमारा कितना है? इट हैज़ 1 लीटर सॉल्यूशन। इससे हम लोग को पता चला इट हैज़ 1 लीटर सॉल्यूशन। इससे हम लोग को एक और बात भी पता चली कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा कितना? 1 लीटर का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम लोग ने सिर्फ यूनिट का चेंज करके हम लोग ने 2 चीज़ें पता लगा ली। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ही ऐसा होता है गाइस। ओके, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि 1 लीटर हमारा क्या होता है गाइस? 1 लीटर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है गाइस? 1000 ml होता है। ये आप सभी को पता है, 1000 ml होता है। तो गाइस हम लोग को यहाँ फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है गाइस। ओके, डेंसिटी हम लोग को गाइस, हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है 1.25। तो डेंसिटी का गाइस फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा मास बाई वॉल्यूम होता है। ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। हम लोग ने पहले भी देख रखा था। तो डेंसिटी अगर मेरे को दे रखी है तो यहाँ से हम लोग को मास फाइंड करना है। तो हम लोग मास क्यों फाइंड कर रहे हैं? हम लोग सॉल्वेंट का मास फाइंड, यहाँ पर जो हम लोग मास फाइंड कर रहे हो हमारे पूरे सॉल्यूशन का मास फाइंड कर रहे हैं। ओके गाइस, क्योंकि डेंसिटी जो दे रखी है तो वो पूरी सॉल्यूशन की दे रखी रहती है। तो गाइस हमारी डेंसिटी क्या होती है? हमारी मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? हम लोग मास फाइंड करेंगे, क्योंकि जो डेंसिटी दे रखी होती है वो हमारी पूरे सॉल्यूशन की दे रखी होती है। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ जो मास फाइंड करेंगे वो हमारे पूरे सॉल्यूशन का मास फाइंड करेंगे। तो डेंसिटी हम लोग को क्या दे रखी थी? 1.25। हम लोग को यहाँ से मास फाइंड करना है, और वॉल्यूम हम लोग को पता चला कि 1 लीटर के अंदर हमारी 1000 ml वॉल्यूम होती है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ से मेरे को पूरे सॉल्यूशन का जो मास पता चल जाएगा। तो 1.25 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से। ओके गाइस, तो हमारे यहाँ पर जो मास निकल कर आ जाएगा पूरे सॉल्यूशन का, वो हमारा आ जाएगा 250 ग्राम। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पूरे सॉल्यूशन का मास हम लोग को पता चल गया कि पूरे सॉल्यूशन का मास निकल गया। तो गाइस हम लोग यहाँ पर ये सॉल्यूशन का मास क्यों फाइंड करेंगे गाइस? ओके, तो सबसे पहले मेरी ये बात याद रखें कि जो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गाइस, मैं ऊपर लिख देता हूँ। जो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है गाइस? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, जो सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई सॉल्वेंट का वेट। यहाँ पर हम लोग को सॉल्वेंट का वेट भी फाइंड करना है, हम लोग को गिवन मास भी फाइंड करना है, इसलिए हम लोग पूरे सॉल्यूशन का वेट फाइंड कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन का वेट हम लोग इसके लिए फाइंड कर रहे हैं। जब हम लोग को पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन हमारा किस तरीके से बनता है गाइस। ओके, तो जो सॉल्यूशन हमारा बनता है वो किससे बनता है? हमारा सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। ओके गाइस, तो हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो कैसे हम लोग को पता है कि सॉल्यूट से हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन से हमारा क्या बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बनता है। तो हम लोग को यहाँ से गिवन मास भी निकालना है, सॉल्वेंट का मास भी निकालना है गाइस। ओके, तो किस तरीके से मेरे को सॉल्यूट का मास पता करना है? तो अगर मेरे को सॉल्यूट का मास पता करना है तो मेरे को यहाँ पर मोल्स पता है गाइस। ओके, तो हमारे मोल्स, हम लोग को मोल पता है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? हमारा गिवन मास,
गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है गाइस। ओके, तो यहाँ से मैं ना सॉल्वेंट का मास इजीली निकालूंगा। किस तरीके से निकालूंगा गाइस, चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो यहाँ से मैं इजीली यहाँ से गिवन मास निकालूंगा। किस तरीके से निकालूंगा, यहाँ पर हम लोग हम लोग यहाँ पर किसका सोल्यूट का मास फाइंड करें, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे मोल हम लोग को कितने दे रखे थे, 3 मोल दे रखे थे। ओके गाइस, 3 मोल हम लोग को यहाँ दे रखे थे। तो हमारे पास मोल कितने, 3 मोल है। यहाँ पर गिवन मास, गिवन मतलब हम लोग को सॉल्यूट का हम लोग को मास पता करना है गाइस। ओके, तो इसको मैं WBC पहले से लिख देता हूँ। और मोलिकुलर मास, हम लोग यहाँ मोलिकुलर मास किस लेंगे, NaCl का। तो NaCl का मोलिकुलर मास निकालना है, तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। NaCl का मेरे को मोलिकुलर मास निकालना है, तो 23 Na का मास होता है और 35.5 क्लोरीन का होता है। जब मैं इसका निकालूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये NaCl का मोलिकुलर मास हमारा कुछ इस तरीके से निकलता है गाइस। ओके, तो मोलिकुलर मास तो आपको निकालना आ ही गया होगा अभी। ओके, तो मोलिकुलर मास हमारा कितना निकल गया, 58.5। ओके, तो ये डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा सॉल्वेंट का वेट निकल रहा है, सॉरी सॉल्यूट का जो वेट निकल कर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 175.5 ग्राम। तो यहाँ से मेरे को गाइस सॉल्यूट का वेट पता चल गया। ओके गाइस, तो मेरे पास पूरे सॉल्यूशन का वेट है 1250 है। यहाँ से मेरे को सॉल्यूट का वेट भी पता चल गया। और यहाँ से मैं इजीली सॉल्वेंट का वेट निकाल सकता हूँ कि नहीं, इजीली निकाल सकता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले सॉल्वेंट का वेट निकाल लेते हैं। ओके गाइस, इसको मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, ये आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता रहेगा। ओके गाइस, तो यहाँ से मैं पूरे सॉल्यूशन का वेट हमारा कितना था, 250 आ रहा था। चलिए यहाँ लिख भी देता हूँ पूरे सॉल्यूशन का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो जो हमारे पूरे सॉल्यूशन का था वो हमारा वेट कितना था, 250 था। हम लोग यहाँ सॉल्वेंट का वेट क्यों निकाल रहे हैं, पता है ना, इसके लिए निकाल रहे हैं। और सॉल्यूट का वेट भी हम लोग ने इसके लिए निकाला क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में पुट करना है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं होता है हम लोग ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। ओके, सॉल्यूट का वेट हम लोग ने निकाला 175.5 और हम लोग को यहाँ से किसका निकालना है, सॉल्वेंट का वेट निकालना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1250 माइनस 175.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। तो ओके गाइस, जब मैं सॉल्वेंट का वेट फाइंड करूँगा, ओके गाइस, तो सॉल्वेंट का वेट हमारा कितना निकल कर आ जाएगा हमारा 1074.5 ग्राम। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा सॉल्वेंट का वेट जिसको हम लोग WA से डिनोट करें वो हमारा निकल कर आया 1074.5 ग्राम। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देखो, आप खुद देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। गिवन मास हम लोग ने निकाला, कितना निकाला, 175.5। मॉलिकुलर मास किसका निकालना है हम लोग को, NaCl का यहाँ पर मोलिकुलर मास लगेगा, तो मोलिकुलर मास तो हम लोग ने निकाल लिया है 58.5। फिर हम लोग को बोला है यहाँ पर 1000 का फॉर्मूला है सॉल्वेंट का मास, तो हम लोग ने सॉल्वेंट का मास निकाला। इसके लिए हम लोग ने पूरे सॉल्यूशन का मास निकाला था, यहाँ से हम लोग ने सॉल्यूट का मास निकाला था, यहाँ से हम लोग ने सॉल्वेंट का मास निकाला, इसलिए हम लोग फाइंड करते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सी चीज़ किस लिए फाइंड कर रहे हैं। ओके, आगे कोई बोलेगा नहीं कि हम लोग किस लिए कौन सी चीज़ फाइंड करते हैं, हम लोग इसके लिए ऐसी चीज़ें फाइंड करना पड़ती है। ओके, किसी को तो पता ही नहीं होता कि हम लोग क्वेश्चन में चल क्या रहा है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आप तो समझदार हो, आप समझ गए होंगे। चलिए सारी वैल्यू रखते हैं। गिवन मास हमारा कितना है, 175.5। मॉलिकुलर मास हम लोगों ने निकाला कितना है, 58.5 इंटू 1000 में, तो हमारे फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में लिख देंगे। और ये सॉल्वेंट का वेट, तो ये सॉल्वेंट का 174.5। ओके, तो अब इसको एक स्टेप में सोल्व करो, नहीं होगा कि सोल्व हो जाएगा आराम से। तो चलिए, मोलारिटी की वैल्यू कितनी है, 279 पॉइंट मोलारिटी। ओके गैस, तो इस तरीके से हम लोग को इस क्वेश्चन को टेकल करना है। ओके गैस, कुछ बच्चे समझते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, कैसे होगा। हम लोग को मोलारिटी दे रखी है, मोलारिटी फाइंड करने के लिए बोला है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन फाइंड करो। पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी हम लोग को दी रखी होगी, हमेशा इस क्वेश्चन में डेंसिटी दी रखी रहती है। ओके गाइस, तो डेंसिटी की वजह से पूरे सॉल्यूशन का मास निकालो, सॉल्यूट का मास निकालो, फिर सॉल्वेंट का मास निकालो। और फॉर्मूला सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखोगे ना तो आपको और समझ में आएगा कि हाँ भाई मेरे सामने फॉर्मूला लिखा है तो मेरे को ये चीज़ निकालनी है, फिर उसके बाद ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किस लिए कर सकता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखने की हैबिट डालें। फॉर्मूला जितना आप लिखोगे, जितना आपको लर्न रहेगा, फॉर्मूला आपकी नज़रों के सामने रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके गाइस, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।